हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ डिसम्बर गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ जनवरी 2026। सो नया साल शुरू हो रहा है इस हफ्ते। रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. ये एनर्जी रीडिंग्स हैं, सो लग्न, सन साइन या मून साइन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो भी आपको सूट करे। बट पर्सनली आई फील लग्न के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग होती है। 7 days ऑफ द वीक के लिए 7 टैरो कार्ड्स। ओवरऑल एनर्जी पूरे हफ्ते की है द स्टार, लवली, द स्टार। सो होप है, फेथ है लाइफ में। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई एक आप पर्पस को फॉलो कर रहे हैं, पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द स्टार इट्स ऑलमोस्ट लाइक द गाइडिंग लाइट जो आपके पाथ पे, द स्टार इज शेडिंग लाइट एंड शोइंग यू द वे अहेड। आगे का रास्ता आपको दिखाई दे रहा है इस गाइडिंग स्टार की लाइट की वजह से। सो यस, अपने पर्पस को परस्यू करते हुए, अपने किसी गोल को परस्यू करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड आगे का रास्ता आई फील इट्स गोइंग टू बी क्लियर। ओके, क्लियरली विजिबल होगा। आपको समझ आएगा मुझे क्या करना है, what is the motivation behind it, what is the purpose behind my existence, my life, my goal. काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं आई फील। सो यस, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। स्टार ऑल्सो यहाँ इंस्पिरेशन की एनर्जी दे रहा है। सो आप इंस्पायर्ड फील करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं। उस एक्शन के पीछे का रीज़न बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड अच्छा है, पॉजिटिव है। ओके, सो वही होप, फेथ, इंस्पिरेशन, डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन लाइट, ऑल थिंग्स पॉजिटिव। मंडे वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो सी वही उसी को फॉलो करता हुआ ये कार्ड की एनर्जी है कि यू आर इंस्पायर्ड। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिख रहा है कि ये मोटिवेटेड है टू परस्यू समथिंग, टू डू समथिंग। सो ये एक्शन लेने के लिए ईगर है, मोटिवेटेड है, क्योंकि ये जानता है वो एक्शन मेरे पर्पस, मेरे लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड है। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। इस हफ्ते 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो यस, इट्स नॉट ऑल पॉजिटिव। इस हफ्ते में कुछ टेस्टिंग एनर्जी भी आ रही है, आपको टेस्ट करने की। यूनिवर्स आई फील आपके फेथ को ट्रस्ट भी, फेथ को एंड ट्रस्ट को टेस्ट भी कर सकता है। ओके, सो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लियो, Sagittarius and Aries energy. So this is you, Sagittarius. And we have Taurus, Virgo, Capricorn. Taurus, Virgo, Capricorn यहाँ पर भी है with the Queen of Pentacles. So कोई Earth element का person है आपके साथ। You are the Knight of Wands and the Knight of Pentacles. There is someone with you जिससे आप या तो मिलने वाले हैं। There is some meeting, there is some collaboration. इस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे हैं कहीं पर, घर पे, ऑफिस में, कहीं मीटिंग प्लेस जो डिसाइडेड है। आई फील
you want to meet this person. So मंडे को आप किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी से मिलने का प्लान है एंड आप ईगरली वेट कर रहे हैं. सो यहाँ ईगरनेस, शुरू में मैंने कहा था ईगरनेस है, वो मोटिवेशन है. सो यू आर हाईली मोटिवेटेड टू मीट दिस पर्सन. ये कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग लगती है. समथिंग टू डू विद योर पाथ अहेड. आपके लाइफ गोल, लाइफ पर्पस को लेके, आपके आगे के पाथ, आगे की जर्नी को लेके ये मीटिंग कुछ है रिलेटेड टू दैट. ओके, ट्यूसडे वी हैव द 10 of Swords. इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो डेड टायर्ड होने वाली एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पर. सो मे बी यू आर एग्जॉस्टेड किसी चीज़ से. लेट्स सी. 10 of Wands, yes, exhausted, overburdened. 3 of Pentacles, and we have the Ace of Cups. आप guided and excited and inspired तो हैं इस हफ्ते, बट ट्यूसडे की एनर्जी कह रही है आप कुछ ओवरडू कर सकते हैं. ओके, 3 of Pentacles. आप इतना ज़्यादा अपने इस पर्पस में, इस काम में, कुछ चीज़ है विच इज़ ड्राइविंग यू. बहुत बहुत ज़्यादा आप उसमें और ज़्यादा डीप जाना चाहते हैं, और ज़्यादा इंडल्ज करना चाहते हैं, और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं. सो मे बी इस पर्सन के साथ आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं और अब आपको उसमें इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, या मे बी आपको उस चीज़ में वक्त देने का मन कर रहा है डिज़ायर्ड रिजल्ट्स पाने के लिए. सो येस, आप ओवरडू कर सकते हैं. यहाँ ट्यूसडे को लग रहा है यू माइट नीड रेस्ट. फीलिंग्स अपनी जगह हैं कि एक्साइटेड हैं आप एंड ईगर हैं, करना चाहते हैं, वो अपनी जगह है, बट फिज़िकली लिमिटेशंस हैं. ओके, अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो फिर देना पड़ता है. बट ये चीज़ वट एवर इट इज़, आई फील अगर हमें बॉडी पेन्स, बॉडी रेस्ट जो उसकी नीड है उसको ओवरलुक करवाए जो चीज़, तो डेफिनेटली वो दैट मीन्स वो चीज़ हमें बहुत खुशी दे रही है. सो ये कुछ आप डेफिनेटली हायर पर्पस से कुछ आप अलाइन हो रहे हैं. वेंसडे वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन सी, वो बादल छट रहे हैं एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रही है यहाँ पर क्लैरिटी. अब सब आपको धीरे धीरे समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ फोकस डालना है, कहाँ नहीं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है. यहाँ पर कुछ एक्शन था, मीटिंग थी, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कुछ प्लानिंग कर रही है, थॉट्स में क्लैरिटी ला रही है, फीलिंग्स में क्लैरिटी ला रही है, अपने पर्पस को लेके और ज़्यादा क्लैरिटी ला रही है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की क्लैरिटी. आई फील द क्वीन इज नाउ ब्लेस्ड विद द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग. सो आई फील वही पेज से ऊपर नाइट, नाइट से ऊपर क्वीन. सो क्वीन यहाँ पर दिखा रही है कि आपने वो जो इनिशियल फेजेस हैं सोचने समझने के, वो आपने पार कर लिए हैं. अब आपके पास वो विजडम है टू नो व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू. इमोशनली, फाइनेंशियली, आई फील बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. पास्ट की मिस्टेक से आपने सीखा है. पास्ट की मिस्टेक्स आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो ऐसे ही नहीं थी, बेवजह नहीं थी. ओके, उससे मैंने सीखा है. ये विजडम जो मिला है वो ना होता, जो क्लैरिटी ये आ रही है वो ना होती अगर ये पास्ट के सेटबैक्स नहीं होते. और क्योंकि वो मिले उसकी वजह से अब विजडम मिला है, और विजडम की वजह से अब फ्यूचर में there is something better to look forward to. So yes, कभी कभी सेटबैक्स भी हम रियलाइज़ करते हैं, और यही विजडम है जो लाइफ के साथ, एज के साथ आता है कि वो सेटबैक्स भी ज़रूरी थे.
थर्सडे वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. सोने में डिफ़िकल्टी हो सकती है. ये लाइक आई सेड, यूनिवर्स आपको टेस्ट भी कर रहा है विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो जितने ज़्यादा आप यहाँ एक्साइटेड लग रहे हैं, धीरे धीरे किसी एक ये पर्पस से जुड़ते हुए आप दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फिजिकली ड्रेन्ड हो रहे हैं एंड स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, आई फील. सो ये चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस आउट करनी पड़ेंगी आपको. We have 2 of Pentacles, 5 of Swords and the 4 of Pentacles. You need to hold back also. लोगों के साथ डील करते हुए, बात करते हुए, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि कुछ सामने वाला नेगेटिव है और आप उसको बताना चाहते हैं मुंह पे कि तुम गलत हो या तुम्हारी इंटेंशन गलत है या मुझे समझ आ रहा है वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम और वो थॉट अच्छी नहीं है, तो आई फील ब्लंट कोशिश करना है कि ब्लंट ना हो. ओके, आउटराइट किसी के सामने सच बोलना हमेशा ज़रूरी नहीं होता है, स्पेशली अगर वो रिश्ते ख़राब करे एंड अननेसेसरी की उलझन या अननेसेसरी के कनेक्शंस जो हमारे हैं उसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे. ओके, सो वो नहीं करना है. हार्ड फीलिंग्स एंड उस तरफ नहीं जाना है. आई फील जस्ट इग्नोर. कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, कोई लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, but you're supposed to ignore that. That is what I'm getting. नेगेटिविटी जो आपके अराउंड है सैजिटेरियंस, थोड़ा सा टॉलरेंस दिखानी पड़ेगी. इनटॉलरेंट हो जाएंगे और सीधा अगर बोल देंगे, you'll call that person out for whatever wrong that person is doing. तो उससे नतीजा वो पर्सन नहीं बदलने वाला है, बस वो सिचुएशन थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाएगी और आपके लिए भी. सो आई फील ट्राई टू अवॉइड दैट. उसकी वजह से आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं थर्सडे को. फ्राइडे वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स. सी अगेन वही डिस्टर्बेंस, अनकम्फर्टेबल आप हो रहे हैं लोगों में. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स. आप कुछ लोगों में अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं. आपका कंफर्ट जोन आपको लग रहा है यहाँ नहीं बन रहा है. 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स. कंफर्ट जोन बनाने से बनेगा. 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. ये कार्ड्स कह रहे हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ओके, सो इस सिचुएशन में, इस जगह, ये जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर अगर आपको लग रहा है कुछ लोगों से नहीं, वो लोग नहीं समझ आ रहे हैं आपको, उनका बिहेवियर, उनकी सोच, व्हाटएवर इट इज़, समथिंग इज़ डिस्टर्बिंग यू. कुछ चीज़ इन लोगों के बारे में आपको डिस्टर्ब भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर वो इग्नोर करोगे, खुद पे फोकस करोगे, तो आई फील एवरीथिंग विल वर्क आउट. ओके, सब कुछ अच्छे के लिए ही वर्कआउट हो जाएगा. बस ये इनिशियल, ये जो कुछ आप इनटॉलरेंट हो रहे हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको थोड़ी देर सह जाना है. 7 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना है, क्योंकि बेनिफिट्स, जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि उसके लिए थोड़ा सा सह जाना, it's not too much that the universe is asking from you. okay, कुछ ज़्यादा नहीं मांगा जा रहा है आपसे. बस ये है कि ज़्यादा वो ब्लंट एंड ज़्यादा रिएक्शंस, इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देने, कंट्रोल करना है. क्योंकि लाइक आई सेड, आप लोगों को बदल नहीं सकते, तो फिर सीन क्यों करना. ओके, क्यों दिखाना कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं या हमें परेशानी हो रही है, जबकि उससे कोई कुछ सुन के बदलने नहीं वाला है. सो थोड़ी देर के लिए, कुछ दिन के लिए में भी ओवरलुक करना है. ओके, इग्नोर करना है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स.
सो ये वही पर्सन, ये किसी से तो आप जुड़े हैं, कोई नया पर्सन हो सकता है ये आपकी लाइफ में। वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था। सो मैंने कहा था ये जिसमें भी आप इंडल्ज कर रहे हैं, आप एक्साइटेड हैं लेकिन एट द सेम टाइम एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं। यहाँ पर भी वही है, उसी यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स थे, यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो नाइट टू क्वीन, ये भी है नाइट टू क्वीन। ये पर्सन आपके साथ साथ तो है, लेकिन ये जो भी डीलिंग्स हैं आप थोड़े थक भी रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स and the 8 of wands, 8 of swords से 8 of wands, quick changes, quick changes। इस पर्सन के साथ एसोसिएशन की वजह से जो भी है, पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, ये नया आपका कोई मेंटोर है, नया बॉस है, इसके अंडर आप कुछ सीख रहे हैं, जो भी है, whatever the connection is, I feel ये person आपको कुछ accelerated change आपकी लाइफ में ये दिखाने वाला है। 8 of swords, 10 of swords से आपको 8 of wands पे लेके जा रहा है ये। So quick movements, quick changes, sudden results। I feel तभी कार्ड्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा सह जाओ। अगर छोटी मोटी बातें इरिटेट कर रही हैं या पसंद नहीं आ रही हैं, वो सह जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो ऐसा सडन होने वाला है, सडन एक्सेलरेशन, सडन प्रोग्रेस, सडन ग्रोथ, सडन कुछ फायदा। सो यस, दिस इज वर्थ इट, ओके, दिस इज़ वर्थ इट। सो आप थक रहे हैं, नींद डिस्टर्ब हो रही है, रूटीन उल्टा हो रहा है, कुछ नया रूटीन सेट करने की ज़रूरत पड़ रही है, थोड़ा सा और डिसिप्लिन्ड स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, ओके। 7 ऑफ कप्स, संडे को 7 ऑफ कप्स है। यू आर ओवरवेल्म्ड। आई फील जस्ट ये जो सडनली ये जो स्पीड पकड़ रही हैं चीज़ें, आप ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं कि वाओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि होगा, और ऐसे इतनी जल्दी होगा, सडन होगा। एस ऑफ वॉन्ड्स, सडन, एकदम से अ लॉट ऑफ एनर्जी यू आर फीलिंग। यहाँ पर एकदम आप ड्रेन्ड फील कर रहे थे, लेकिन बाय संडे अगर आप इस चीज़ से यू स्टिक टू इट, आप गिव अप नहीं करते हैं, आप यहाँ छोड़ नहीं देते हैं मिडवे इस चीज़ को, इस गोल को, इस विजन को अपनी, तो आई फील कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बॉडी को फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली रिकवर करने का वक्त भी मिल जाएगा, ओके। वो भागा नहीं जा रहा है, वो कुछ भी मेजर डैमेज नहीं हो रहा है। बस ये है कि लाइक आई सेड, थोड़ा स्केड्यूल बिजी हो रहा है या चेंज हो रहा है, उसकी वजह से शायद आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, बट संडे को आप कैच अप कर सकते हैं विद योर रेस्ट। लेकिन दिस इज समथिंग रियली एक्साइटिंग एंड वर्थ इट। ये चीज़ आपको, ये जो क्विक रिजल्ट आ रहे हैं इस पर्सन की वजह से, आई एम गेटिंग इस पर्सन की गाइडेंस में स्टार, मैंने कहा था गाइडिंग लाइट, एंड वो ये पर्सन है, द गाइडिंग लाइट, द मेंटोर, द टीचर, द सीनियर, रोल मॉडल। ये जो भी है, ये कुछ क्विक रिजल्ट्स आपको देने वाला है, जो इन अ वे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तभी आप एक्साइटेडली इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। होप एंड फेथ यहाँ दिखा रहे हैं, बट जब वो होगा तो आप कहेंगे कि वाओ, सोचा था अच्छा होगा, बट एक्सपीरियंस करना
is altogether a different ball game. So शिवा ऑरिकल से एक लास्ट कार्ड लेंगे हम शिव जी की तरफ से. वन एडवाइस फॉर सैजिटेरियस इस हफ्ते के लिए. meditation, discover your true self. So आदि योगी को अपना गुरु मान के एटलीस्ट योगी बनने की कोशिश करना है. ओके, सो यस, गुरु, यहाँ पर मैंने मेंटोर की बात की थी. इस हफ्ते कुछ वो गुरु शिष्य की डायनामिक्स मुझे दिख रही हैं. किसी के अंडर आप सीख रहे हैं. Embrace solitude and engage in meditation, as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence. So शिवजी कह रहे हैं ये हफ्ता बहुत significant है spiritually touch में आने के लिए. ओके, यहाँ पर भी वही है. डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन लाइट, यूनिवर्स आपको इंस्पायर कर रहा है, गाइड कर रहा है और आपको जगा रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक अवेकन करने के लिए, जगाने के लिए आया है. द स्टार हैज़ कम आउट, द सन हैज़ कम आउट, आपको जगाने के लिए, अपने पाथ में आगे बढ़ाने के लिए. एंड स्पेशली अगर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हैं सैजिटेरियंस, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मुझे लग रहा है सडन ग्रोथ हो सकता है इस हफ्ते, जो आप फील करेंगे. आप शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है. आई फील स्पिरिचुअल जर्नी में जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपका इंडिविजुअल पर्सनल एक्सपीरियंस है. ओके, यू डोंट नीड टू डिस्कस, यू डोंट नीड टू डिस्क्राइब. लेकिन जो आप फील करने वाले हैं वो इतना प्रोफाउंड होगा, इतना ओवरवेलमिंग होगा, वो आप खुद देखेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू सैजिटेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है. यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. आई विश यू लव एंड लव. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.